नमस्कार सबको। मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSc कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, कारक प्रकरण चल रहा है। प्रस्तुत वीडियो में हम कारक प्रकरण के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक के योग में होता है, लेकिन सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि अधिकरण कारक क्या होता है। तो अधिकरण की परिभाषा देते हुए लिखा गया है, आधारो अधिकरणम, कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधार कारक अधिकरण कारक कहलाता है। यानी क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। यह क्रिया का आधार कैसे? कर्ता और कर्म के द्वारा। यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको आधार बनाता है, या कर्म के द्वारा, कर्म अपनी क्रिया के द्वारा जिसको आधार बनाता है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। आधार को ही अधिकरण कहते हैं। जिस पर या जिसमें कोई वस्तु रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे आधार कहते हैं। आधार पर रखी जाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? आधेय कहते हैं। यानी जिस पर कोई वस्तु या व्यक्ति आसीन होता है उसे ही क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इस आधार में कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तम्य अधिकरणे च, तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। कटे आस्ते, कट कहते हैं चटाई, चटाई पर बैठता है। तो कर्ता अपने बैठने रूपी क्रिया का जो आधार बना रहा है, किसे बना रहा है? चटाई को। इसलिए कट में सप्तमी विभक्ति एक विभक्ति का प्रयोग होकर क्या बना? कटे। दूसरा उदाहरण देखिए, स्थाल्याम पचती, थाली में पकाता है। भोजन किसमें पक रहा है? थाली में। तो पकाने का आधार क्या है? थाली। इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होकर स्थाल्याम बनता है। ऐसे ही मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा रखता है। तो मोक्ष का आधार क्या? इच्छा का आधार क्या है? मोक्ष। इसलिए प्रस्तुत उदाहरण में मोक्ष पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होकर मोक्षे रूप बनता है। अन्य उदाहरण है, सर्वस्मिन् अत्र आत्मा अस्ति, यहाँ सब जगह परमात्मा है, आत्मा निवास करती है। तो सब में आत्मा निवास करती है। आत्मा का आधार क्या है? सब। इसलिए सर्व शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग कर सर्वस्मिन् रूप बनता है। तो स्पष्ट हुआ कि आधार को ही अधिकरण कहते हैं एवं सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहले तो सर्वप्रथम तो हमें जानना होगा कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति आती है, और अन्य कौन कौन के से स्थल हैं जहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, तत्परता गम्यमान होने पर आयुक्त तथा कुशल शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चा पद का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है और किसका होता है? षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो जहाँ पर तत्परता दिखाई जा रही हो और वहाँ आयुक्त एवं कुशल शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो उस जगह पर
कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी विभक्ति। लेकिन कई बार हम वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं, उसे भी गलत नहीं माना जाता। जैसे आयुक्तः कुशलः व हरिपूजने, हरि पूजन में लगा हुआ, संलग्न। तो यहाँ पर हरि पूजन पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होकर हरि पूजनी रूप बनता है। इसके अलावा अगर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहें तो हरि पूजनस्य रूप बनता है, रामस्य हरि पूजनस्य। तो स्पष्ट है कि अधिकरण के अलावा और कहाँ पर प्रयोग होता है सप्तमी का? आयुक्त यानी लगा हुआ, और कुशल किसी कार्य में निपुणता हासिल करने वाला। तो कुशल और आयुक्त पद का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखिए, साधु निपुणाभ्याम चार्याम सप्तम्या प्रत्यहे, अप्रत्यहे प्रति को छोड़कर प्रशंसा को बताने वाले साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। साधु और निपुण का प्रयोग जब प्रशंसा के अर्थ में किया जाता है तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मातरी साधु निपुण है वा, माता की सेवा में निपुण। तो यहाँ पर मातृ शब्द है, वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होकर मातरी बना। ऐसे किसी कार्य में निपुण है तो कार्ये निपुणः, कार्ये कुशलः, कार्य साधु, साधु, इस तरह से। तो जब निपुण और साधु शब्द आए तो वहाँ पर जिस कार्य में निपुणता एवं साधुता दिखाई जाती है वहाँ उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन प्रति, परि, अनु ये आए तो वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ना हो करके जो पहले आपको बताया गया था कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही होता है। जैसे मातरम प्रति, माता के प्रति, परि, अनु, इस तरह से। तो साधु और निपुण पदों के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यतश्च निर्धारणम, यतः निर्धारणम, निर्धारणम निर्धारित किया जाता है। तो जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया या संज्ञा के आधार पर किसी समुदाय से उसके एक देश का उत्कर्ष बताने के लिए निर्देश करना निर्धारण कहलाता है। निर्धारण किसे कहते हैं? किसी जाति या समुदाय में से किसी एक व्यक्ति को अगर अलग विशिष्टता के आधार पर उसे अलग से निर्देशित किया जाता है तो उसका ये क्रिया क्या कहलाती है? निर्धारण करना। तो निर्धारण जब हम किया जाता है तो समुदायवाचक जो शब्द होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक, सभी बालकों में श्रेष्ठ है, तो संपूर्ण बालकों में एक बालक, या फिर कह सकते हैं मोहन बालकों में श्रेष्ठ है। तो मोहन का निर्धारण अन्य बालकों में से किया जा रहा है, इसलिए बालक शब्दों में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जिस समुदाय से किसी एक व्यक्ति की विशिष्टता बतलाई जाती है उस संपूर्ण समुदाय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए नीचे देखो, नृणाम नृषु वा ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर नृ शब्द में षष्ठी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति का बहुवचन भी आता है और सप्तमी का प्रयोग भी होता है, दोनों का ही होता है। तो नृणाम नृषु, इस तरह से नृषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होकर के क्या बना? नृषु पद का प्रयोग हुआ। गवाम गोशु वा कृष्णा मोक्षीरा, गायों में काली गाय बहुत अधिक दूध देती है। तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर किसी समुदाय से एक व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ दिखाया जाता है, निर्धारण किया जाता है, वहाँ पर भी यतश्च निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
आगे देखिए, प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक धातुओं जैसे कि स्नेह, अभिलाष, अनुरंज, आसक्त आदि के साथ भी क्या आता है, आद्री, रति, इनके साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्नेह, जैसे मुझसे स्नेह करता है तो मयि स्नेह, मोहन से स्नेह करता है मोहने स्नेह, ठीक है। अभिलष, अभिलाषा, अस्माकं धर्मे अभिलाषा वर्तताम, हमारी धर्म में अभिलाषा है, तो धर्म में अभिलाषा है तो अभिलष शब्द के योग में धर्म में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी ये पद आएंगे, स्नेह, स्नेह करना, अभिलष, अभिलाषा करना, अनुरंज, प्रसन्न करना, आद्री, आदर करना, रति, प्रेम करना, आसक्त, आसक्ति रखना, तो यहाँ ये पद होते हैं, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें होता है, जिनके प्रति इन भावों को व्यक्त किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखो, क्षिप यानी फेंकना, मुझ, छोड़ना, अस, होना, तो इनके साथ भी तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं के साथ भी, जैसे विश्वसिति, श्रद्धा, निष्ठा आदि के साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, सेनापति मृगे शरान मुंचति, सेनापति मृग पर अपने बाण छोड़ता है, या क्षिपति या अस्यति, तो क्षिप, मुंच, अस इन धातु के योग में जिस पर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। मृगे, मृग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा देखो, विश्वस धातु है और श्रद्धा अर्थ वाली जो धातु है उनके योग में भी सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे गुरु शिष्य है विश्वसिति, गुरु शिष्य पर विश्वास करता है, तो शिष्य पर विश्वास व्यक्त कर रहा है इसलिए शिष्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मम सत्य श्रद्धा, मेरी सत्य में श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, तो सत्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से इन पदों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्पष्ट है? इन सबका आप अभ्यास करें। धन्यवाद।